हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉग्निजेंट की अपग्रेड के थ्रू जो हायरिंग हो रही है। सो कॉग्निजेंट प्री असेस्ड हायरिंग फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। सो काफी बच्चों को इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ चीजें हैं, अपडेट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये वाली जो हायरिंग है आप लोगों को पता है अपग्रेड के थ्रू है। सो ये अपग्रेड के थ्रू हायरिंग होने वाली है। अब सबसे पहले इसके कुछ मोस्ट कॉमन चीजों के बारे में बात करेंगे, बाकी आज एक अपडेट आया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो कुछ बच्चों ने इसमें सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया, ठीक है, एंड कुछ बच्चों ने इसमें जो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने इसमें सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है, अपनी सुपर सेट आईडी आपने दी होगी अपग्रेड को, ठीक है, अगर आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, आपका तो सारा मैटर सॉर्ट ही है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, इसके दो रीजंस हैं। काफी बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने जेएनसी के रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट किया है, इंटरव्यूज दिए हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं। पहली बात तो ये सेंस ही नहीं बनाता, और आप इतना बड़ा रिस्क ले क्यों रहे हो इसका मुझे रीजन नहीं पता। अगर आपने अभी जेएनसी की रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट किया, अगर आपके इंटरव्यूज हुए हैं दिसंबर में या फिर जनवरी में, ठीक है, दैट इज बेटर देन दिस। व्हाई यू आर ट्राइंग टू अप्लाई इन दिस? अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने जेएनसी के रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट किया था, अगर आप रिजेक्ट नहीं हुए हो, तो पहली बात तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि आप इस वाले रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करो, कंपनी सेम ही है, ठीक है। तो आप लोग तो भूल ही जाओ और ना इसमें अप्लाई करने का आप ट्राई करो, ठीक है। बट अगर सपोज आपका जो जेएनसी का रिक्रूटमेंट है उसमें या तो आप रिजेक्ट हो गए, और ये बात आपको पता है कि आप रिजेक्ट हो चुके हो उसमें, या फिर आप 2024 बैच से बिलोंग करते हो, तो आपको अप्लाई करना ही है, क्योंकि जेएनसी में 2024 बैच तो था ही नहीं एलिजिबल। तो 2024 बैच के लिए तो काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है ही, बिकॉज आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, एंड जेएनसी पे तो एलिजिबल ही नहीं था। एंड उसके बाद अगर आपने लास्ट 6 मंथ्स में भी अगर कॉग्निजेंट की जेंसी या किसी भी रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको एक एरर आ रहा है लिमिट साइकिल वाला, कि भाई सेट करी गई है लिमिट कि आप एक बार अप्लाई कर सकते हो, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अब वही प्रॉब्लम है कि आपने पहले पार्टिसिपेट किया है, और वो लोग चाहते नहीं है कि भाई 6 महीने पे उनको नए स्टूडेंट्स चाहिए, कोई अप्लाई करे, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम है इसमें। अगर इसके अलावा कोई इशू आ रहा है तो आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कोई इशू आएगा। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि आएगा। अगर आपने लास्ट 6 मंथ्स में पार्टिसिपेट किया है कॉग्निजेंट की प्रोसेस में, तो डेफिनेटली इश्यूज आएंगे। बट इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई इशू जो है वो आने वाला है, ठीक है। बाकी तो बच्चे सक्सेसफुली अप्लाई कर पाएंगे अगर उन्होंने कॉग्निजेंट की, जैसे काफी बच्चे थे जिनने कॉग्निजेंट में प्रोसेस में उनको 6 मंथ से पहले ही उनको रिजेक्शन आ गया था, या उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, या फिर वो 2024 बैच से बिलोंग करते हैं, वो सभी बच्चों का जो प्रोसेस है वो स्मूथली चलेगा, ठीक है। दूसरी बात, आज जो बच्चों को मेल है वो ये वाला मेल रिसीव हुआ है। सो अगर आप देख सकते हो तो इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। सो अपग्रेड सीटीएस कम्युनिकेशन इंटरव्यू 22 जैन, ठीक है। डियर कैंडिडेट, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट your job application has been reviewed and you are eligible for communication assessment for the cognizant opportunity. Now the फाइनली उन लोगों ने रजिस्ट्रेशंस कराए थे, और रजिस्ट्रेशंस कराने के बाद फाइनली जो उनका प्रोसेस है कॉग्निजेंट वाला, वो भी अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेल है। कम्युनिकेशन असेसमेंट कॉग्निजेंट सीटीएस विल कंडक्ट कम्युनिकेशन असेसमेंट एज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, डेट 22। एंड इसका जो प्रोसेस रहेगा ना, वो बिल्कुल सेम रहेगा जो यहाँ पर कॉग्निजेंट पूछती आई है पहले, ठीक है। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कम्युनिकेशन असेसमेंट की, मैंने भी बहुत सारी बना रखी है, तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हो कि इसका पैटर्न क्या है। अब ये जो प्रोसेस चल रही है ना कॉग्निजेंट की, ये आपकी प्रोसेस है अपग्रेड के थ्रू, ठीक है। एंड अगर आप डायरेक्टली कॉग्निजेंट की प्रोसेस में नहीं थे, तो आप इस वाली प्रोसेस में यहाँ पर आप पार्टिसिपेट करोगे, या फिर आपको अगर मेल आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस चलेगी ना, ये डिफरेंट है फ्रॉम कॉग्निजेंट जेंसी। इस बात को भी आप समझो। आपने सबसे पहले अपग्रेड का असेसमेंट दिया, अपग्रेड का असेसमेंट देने के बाद उन लोगों ने आपसे रजिस्टर कराया ऑन सुपर सेलेक्ट प्लेटफॉर्म। अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब ये जो बाकी की प्रोसेस है, ये अब कॉग्निजेंट की तरफ से हो रही है। अब ये जो पूरी प्रोसेस है जो कि कॉग्निजेंट की तरफ से हो रही है, जैसे इसमें अभी कम्युनिकेशन का असेसमेंट का मेल आया है, पैनल इंटरव्यू होगा, वट एवर इट इज, ठीक है, जो भी प्रोसेस वो लोग लेना चाहें वो लेंगे अपनी। एंड उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन होने के बाद आपका डायरेक्ट ऑनबोर्डिंग नहीं होने वाला है। उसके बाद यू विल गेट ट्रेन्ड थ्रू अपग्रेड। जब आपको अपग्रेड से ट्रेनिंग मिलेगी, अपग्रेड से ट्रेनिंग मिलने के बाद आपका एक फाइनल असेसमेंट होगा जो कि कॉग्निजेंट लेगी। जब आप उसको क्लियर करोगे, तब आपकी यहाँ पर ऑनबोर्डिंग होगी। सो दिस इज द फुल प्रोसेस। ओके, सो आई होप नाउ इट इज क्लियर। बाकी जितने भी बच्चे एटलीस्ट कॉग्निजेंट की प्रोसेस में हैं, रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं, वो तो इसमें ट्राई ना करें तो बेटर ही है, बिकॉज कुछ हो नहीं पाएगा इसमें, ठीक है, बिकॉज आप ऑलरेडी साइकिल में हो। हाँ, जो बच्चे प्रोसेस में नहीं है वो डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दीज आर द अपडेट्स विच आई वांट टू कन्वे।